क्लास 6 ओपन योर वर्कबुक्स पेज नंबर 42 और यहाँ पे आपके पास लास्ट वाली प्रीवियस पोएम की एब्रीविएशंस हैं। देखें, राइट द एब्रीविएशंस फॉर द फॉलोइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स। एब्रीविएशन लिखें बी कैपिटल और डॉट ए, मिस्टर एम कैपिटल आर स्मॉल, मार्च MAR, नॉर्थ वेस्ट N कैपिटल डॉट और W कैपिटल। नेक्स्ट आपका टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 में आपकी जो एक्सरसाइज है इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके पास पैसेज दिया हुआ है पेज नंबर 43 पे। पेज नंबर 43 पे पैसेज है, इसको आप रीड आउट करोगे और इसके बाद इसके आंसर्स फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पासपोर्ट आउट एंड मिस्टर फोग। इनका क्या रिलेशनशिप था? तो आप इसका आंसर लिखोगे पासपोर्ट आउट इज़ मिस्टर फोग्स सर्वेंट। विच कंट्री वर दे गोइंग टू गो टू ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। कौन सी कंट्री में वो जा रहे थे फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में? तो आप यहाँ पे फ्रांस लिखोगे। क्वेश्चन सी है आपका, हाउ डू वी नो डैट पासपोर्ट आउट इज़ फ्रेंच। वो क्यों कहलाता था फ्रेंच? क्योंकि ही कॉल्स हिज मास्टर इन paragraph 9 and 17 it says that he has been away from native soil France for 5 years. And which modes of transport was Mr. Fogg planning to use? कौन सी उसके पास ट्रांसपोर्ट थी जो वो यूज़ करता था? स्टीम बोट्स एंड स्टीम ट्रेन्स। What was each man carrying when they left the house? Mr. Fogg was carrying a copy of Bradshaw's Continental Railways Steam Transit and General Guide. Passepartout was carrying a very heavy carpet bag. ये सारे आंसर्स आपको ये पैसेज में से मिल जाएंगे। उसके बाद रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट एंड गिव द बेस्ट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स इन बोल्ड इन द पैसेज। तो आपने ये बेस्ट मीनिंग इसका बताना है। जैसे स्टूपेफाइड है तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो बेस्ट मीनिंग है वो है स्टर्न्ड, मैकेनिकली, ऑटोमेटिकली, चेरी, कॉशियस। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। हैवेंट अ मोमेंट टू लूज, ही मीन्स डैट दे मस्ट हरी, दे ओनली हैव 8 days to travel around the world and need to leave soon as possible to set foot on to visit to go on France. Still troubled in mind, Passepartout is worrying about the journey ahead. उसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कंट्रीज डज साजिद विश टू विजिट। ये आपके सारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। फर्स्ट टर्म के आपके सिलेबस में से क्वेश्चन आंसर्स हैं। कौन सी कंट्रीज थी जहाँ पे जो साजिद था वो जाना पसंद करता था? तो ये है आपने लिखना है साजिद विश टू विजिट इंग्लैंड, चाइना, ग्रीनलैंड एंड ऑल्सो द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। व्हाट डिड निको बॉबिनेस एंड रोजी सेट ऑफ टू डिस्कवर। Nico Bobinus and Rosie are going to look for the land of dragons. How did Amundsen convince the Inuit man that he was their friend? He made a showy display of putting aside their weapons before greeting them. Why did Nico Bobinus end up in the orchard? He was trying to get some apples from a tree and fell. What was Red Chief's real name? Why was he using a false name? Johnny Dorset, he was pretending to be a Native American. Who is being described here? ये सारा पैराग्राफ, अगर ये सारी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको आपसे पूछा गया है कि कौन सा पर्सन है जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इसका आंसर लिखोगे साजिद। नेक्स्ट है आपके पास, हु रोड द फॉलोइंग पोएम्स। आपने बताना है कि ये पोएम्स किसने लिखी थी। द इकोइंग ग्रीन, द पोएम एंड मदर टू सन। द इकोइंग ग्रीन के पोइट का क्या नेम था? विलियम ब्लेक। द पोएम एमी लॉयल। मदर टू सन लैंगस्टन ह्यूजेस।